जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। वो रोज ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। रास्ते में वो ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगता। कभी उसे पैसे मिलते और कभी नहीं मिलते। उसकी जिंदगी इसी तरह ट्रेन में इधर उधर आते जाते और भीख मांगते गुजर रही थी। एक दिन वो रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा और उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में घूम रहा था। तभी एक कंपार्टमेंट की कोने की सीट पर उसे सूट बूट पहना एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वो व्यक्ति काफी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि इस मालदार आदमी से ज्यादा भीख मिलने की गुंजाइश है। वो उसके पास पहुंचा और पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा, उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। गुस्से में वो बोला, बड़े अजीब हो तुम, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूं और तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो ये बताओ कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। ये सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं तो एक भिखारी हूं। लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भरता हूं, किसी को कुछ देने की मेरी औकात ही नहीं है। तो इस पर सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी से कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगा भी मत करो। इतना कहकर वो आदमी वहां से उठकर चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा, मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। नजर इधर उधर दौड़ाने पर उसे फूलों से लदे कुछ पौधे दिखाई पड़े। उसने सोचा कि जब कोई मुझे भीख देगा तो बदले में मैं उसे एक फूल दे दिया करूंगा। उस दिन के बाद वो अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता तो वो झोले में से निकालकर एक फूल उसे दे देता। भीख देने वाला ये देखकर खुश हो जाता। भिखारी को भी ये बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब अब की बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस भिखारी को दे दिए। बदले में भिखारी ने अपने झोले में से एक फूल निकालकर उसे दिया। वो व्यक्ति खुश हो गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम अब व्यापार सीख गए हो, तुम्हें लेन देन की समझ आ गई है। जब तक तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेना भी नहीं चाहिए, समझे। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। वो ट्रेन से उतर कर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। वो ट्रेन से उतरा तो प्लेटफार्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं। अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते देखा तो सोचा भिखारी पागल हो गया है। उस दिन के बाद 6 महीने तक भिखारी ना स्टेशन पर ना ही ट्रेन में नजर आया। 6 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। तो पहले व्यक्ति ने कहा, आपको शायद याद नहीं है सर, मैं वही भिखारी हूं जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया था कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी भी बन सकता हूं, बस शर्त है कि मैं अपनी सोच बड़ी कर लूं। आज देखिए मैं एक व्यापारी बन गया हूं। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैं फूल तोड़कर बेचने लगा, कुछ पैसे जमा हुए तो मैं फूल खरीद कर बेचने लगा। आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। ये सब कुछ आपसे सीखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी जिंदगी बदलने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, जिंदगी एक ही रास्ते पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। हम हमेशा छोटी सी चादर में सिमटे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी पहुंच बस इतनी है, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। अपनी चादर बड़ी करें, उसे और फैलाएं। जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है, बस जरूरत है बड़ी सोच के साथ कड़ी मेहनत की। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है, वो आपके लिए हमेशा धड़कता है।
ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सके। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते रहते हैं। लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं, आपकी आंखें हमेशा देखती है। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले के दम पर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिली है तो उस व्यक्ति की सफलता के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। वो चाहे उसके परिवार का हो, उसके रिलेटिव या कोई अनजान व्यक्ति हो। प्रकृति का ये नियम है कि जिस व्यक्ति ने जितनी बड़ी सफलता हासिल की है, उसके पीछे उतने ही ज्यादा लोग उसकी सहायता कर रहे थे, और जितनी छोटी सफलता हासिल की है, उसके पीछे उतने ही कम लोग उसकी सहायता कर रहे थे। जीवन में हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता पाने के लिए व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति में कुछ आदतें ऐसी भी होती है जो आपकी सफलता के रास्ते में आड़े आ सकती है। यदि आप भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इस आदत को आज ही छोड़ दें, और वो आदत है हर काम में परफेक्ट होने की चाहत। जो लोग जीवन में असफल होते हैं वो अपने मन मुताबिक काम नहीं करते। उनकी सोच ये होती है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक हम ये काम शुरू नहीं करेंगे। इसके विपरीत जो लोग सफल होते हैं वो कभी भी पूर्णता के पीछे नहीं भागते हैं। वो काम करते करते परफेक्ट हो जाते हैं। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमेशा अपने गोल पर फोकस करो, लेकिन क्या सिर्फ गोल पर फोकस करने से आप सफल हो पाएंगे? यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गोल पर फोकस करने की अपनी आदत को छोड़ना होगा। एक बार गोल डिसाइड करने के बाद आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसकी कार्य योजना पर भी काम करना होगा। जब आप कार्य योजना पर सही तरीके से काम करते हैं तो आप अपने गोल तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं। कई लोग अपना मनपसंद काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। अधिकतर लोग ये सोचकर शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं कि यदि हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम कभी भी किसी काम में सीधे सफल नहीं हो सकते। यदि हम असफलता के डर से नया काम करना शुरू ही नहीं करेंगे तो कभी सफलता का स्वाद चख नहीं पाएंगे। हमारी असफलता का एक बड़ा कारण होता है हम फैसले अपनी प्राथमिकता के हिसाब से नहीं बल्कि लोगों के हिसाब से लेते हैं। मान लीजिए कोई छात्र आर्ट्स लेना चाहता है, लेकिन उसके परिजन उसे विज्ञान लेने के लिए कहते हैं। कारण सिर्फ एक है कि लोग क्या कहेंगे। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के हिसाब से नहीं, अपने गोल के हिसाब से फैसला लीजिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।